दोस्तों स्वागत है आपका विंग से एक उड़ान में। हमने एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने जीएस का पार्ट, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर के पार्ट पे हम हर टॉपिक पे टॉप या फिर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सीरीज हमने कुछ टाइम पहले स्टार्ट की थी बट रमजान की वजह से थोड़ा सा हॉल्ट आया था। अब हम इसको दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने वीडियो लाया हूं, टॉपिक है उसमें कंप्यूटर का। कंप्यूटर में टॉपिक है बेटा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का। वीडियो को बिल्कुल शॉर्ट रखेंगे ताकि आप कम टाइम में आपका रिवाइज भी हो जाएगा और अगर आपने कोई चीज नहीं पढ़ी हुई अपने एंड से तो आपको यहां से क्लियर भी हो जाएगा। हम डिस्कस करेंगे 10 एमसीक्यूज, उसके साथ कुछ क्रक्स में उस टॉपिक को लेकर कुछ क्रक्स में भी उसका समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, अब देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले इनपुट यूनिट क्या होती है। देखिए इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जिसके थ्रू हम, जैसे कीबोर्ड हो गया, जिसके थ्रू हमने कुछ भी अगर इनपुट देना होता है कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए, हम क्या करते हैं उस कीबोर्ड पे टाइप करते हैं और कंप्यूटर हमारा प्रोसेस करके दे देता है, उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। और इनपुट यूनिट क्या हो गया, द इनपुट यूनिट गेट्स द डेटा एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम वेरियस इनपुट डिवाइसेस। जो इनपुट यूनिट्स होती हैं कंप्यूटर के अंदर वो क्या करती हैं, इनपुट डिवाइसेस से उनको डेटा आता है और उस डेटे को वो प्रोसेस करते हैं और अलग अलग जितने भी इनपुट अंदर डिवाइसेस लगे हैं मदरबोर्ड में सबको मिलता है, सब अपना अपना काम करके प्रोसेस करके कंप्यूटर पे डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं हम इनपुट यूनिट। और जो डिस्प्ले करने का काम है बेटा वो कौन करते हैं, आउटपुट यूनिट। और आउटपुट यूनिट किस चीज को डिस्प्ले करती है, जिसको प्रोसेस करने के बाद मॉनिटर में डिस्प्ले होता है। मॉनिटर में हो गया, प्रिंटर में हो गया, कुछ भी अलग अलग, जो भी अलग अलग आपके आउटपुट डिवाइसेस आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल। उसके बाद अब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं ये भी आपको अच्छे से पता है। इनपुट डिवाइसेस कौन सी, कीबोर्ड, माउस, डिजिटाइजिंग टैबलेट, उसके बाद ट्रैक बॉल एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे आप देख रहे होंगे। ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर, ठीक है, ये सभी जो होते हैं इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिनके थ्रू हम डेटा को इनपुट करते हैं, हम डेटा को देते हैं किसको, कंप्यूटर को। और आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से डेटा लेते हैं, सिंपल टर्म में। ठीक है, और कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं, है ना। जैसे अगर मैं स्क्रीन की बात करूं तो ये इनपुट का भी काम करता है और ये आउटपुट का भी काम कर रहा है। एट अ टाइम अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा तो ये इनपुट का काम कर रहा है और ये एट अ टाइम क्या करेगा, सेम टाइम पे आपको डिस्प्ले भी करेगा। तो ठीक है, उसी तरह हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी ड्राइव, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये सारे के सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों होते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। जेके एसएसबी का फाउंडेशन बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। फाउंडेशन बैच का किसी भी एग्जाम के साथ मतलब ऐसा नहीं है कि उसका वेट करना है नोटिफिकेशन आई है तब हम इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करेंगे। आप फाउंडेशन बैच पूरे ईयर में किसी टाइम भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं तब, अगर आप सोच रहे हैं कि जेके एसएसबी की प्रिपरेशन करनी है या फिर सेंटर लेवल की भी प्रिपरेशन करनी है, उससे भी आपको यहाँ पे हेल्प हो जाएगी एग्जाम को, क्योंकि जेके एसएसबी के 70 to 80% सिलेबस कॉमन रहता है, तो उसी पोर्शन को पढ़ाया जाता है फाउंडेशन बैच में। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एनी टाइम आप इसको, फिलहाल ये बैच जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। 1 अप्रैल में इसकी डेमो क्लासेस स्टार्ट हो रही है, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप बेटा नंबर पे, ये जो नंबर्स हैं इन नंबर पे कॉल करके अपना डेमो रजिस्टर करवा सकते हैं। डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इसमें जितने भी आके अपकमिंग एग्जाम्स है उसकी प्रिपरेशन आपको कॉमन सिलेबस की करवाई जाएगी। जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट अगर लिखा हुआ है तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो 60 मार्क्स का कॉमन पोर्शन है वो पढ़ाया जाएगा इसमें। ठीक है, और जूनियर असिस्टेंट हो गया, नायब तहसीलदार, इन बाकी सब एग्जाम्स में तो ऑलमोस्ट 80% का सिलेबस कॉमन जो होता है वो इस बैच में कवर होगा। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट ही ऐसा बैच है क्योंकि उसमें जो 60 मार्क्स का पोर्शन आता है वो बाकी किसी भी एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, तो आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, ये बैच जो है आपका वीकली टेस्ट रहेंगे, 2 ईयर का ऑनलाइन का आपके पास एक्सेस रहेगा। ठीक है, 1 ईयर का प्रोग्राम रहता है, आप इसको रिपीटेडली ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट आए आप उसको क्लियर भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मैंने कोशिश की है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो, जैसे व्हेन अ की इज प्रेस्ड डेटा इज फर्स्ट स्टोर्ड इन। आपने ये बताना है जब की प्रेस करते हैं, तो जब की प्रेस करते हैं तो जो डेटा होता है, जैसे आपने एल अगर प्रेस किया तो एल का जो डेटा होगा, हालांकि एल डायरेक्टली नहीं, एल का भी एक कोड होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा कि जो हमारा कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज समझता है, वो एल नहीं समझता, वो एल को भी 0 और 1 की फॉर्म में समझता है, वो उसका कोड हो गया। बट मैं फिलहाल डेटा की बात कर रहा हूं। जैसे ही आप की को प्रेस करेंगे तो जो डेटा होगा वो सबसे पहले कहां पे जाके स्टोर होगा, रैम में, हार्ड डिस्क में, कीबोर्ड बफर में या फिर सीपीयू में।
तो आपको बहुत, अगर आपने पढ़ा है तो आपको बड़े अच्छे से पता होगा, जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, कि बेटा जो स्टोर होगा वो जाकर कहां पे होगा, कीबोर्ड बफर में होगा। याद रखिए कीबोर्ड का जो बफर होता है वहां पे जब आप की को प्रेस करते हैं उसका डेटा वहां पर जाकर स्टोर होता है, याद रखिए, ठीक है। अब इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा सी। अब आप नेक्स्ट बताइए, कीबोर्ड कंट्रोलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कीबोर्ड जो कंट्रोलर होता है वो किस चीज का रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए मैंने टॉपिक लिखा हुआ है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, बट इसमें मैं सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डिस्कस नहीं कर रहा, इसमें मैं मेनली दो ही करूंगा आज, एक कीबोर्ड और एक मॉनिटर, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कीबोर्ड कंट्रोलर इज रिस्पॉन्सिबल डिस्प्लेइंग आउटपुट, नो, प्रिंटिंग डेटा, स्टोरिंग प्रेस्ड की कोड या फिर प्लेइंग साउंड। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर पता है, आप इसको अपने एंड पे आंसर करते रहना, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है स्टोरिंग प्रेस्ड की कोड। हर की का एक अपना कोड है और जिस की कोड को प्रेस किया होगा उसका जो कोड होगा, उस की का जो कोड होगा वो कहां पर जाकर स्टोर होता है बेटा, कीबोर्ड कंट्रोलर में जाके ये स्टोर होता है, कोड कंट्रोलर में जाकर स्टोर होता है और डेटा कहां पे आता है आपका कीबोर्ड बफर में होता है, ठीक है। बफर थोड़ा सा टाइम, जिसमें अगर आप कंटिन्यूसली, ठीक है, प्रेस कर रहे हैं, अगर कीज को हम फास्टली प्रेस करते हैं, हम जैसे स्पीड होती है कुछ स्टूडेंट्स की बड़ी अच्छी स्पीड होती है, जब वो इतनी तेजी से स्पीड को प्रेस की को प्रेस करते हैं तो वो जो डेटा टेम्पररी टाइम के लिए कहां पे बेटा जाकर स्टोर होता है, कीबोर्ड बफर में स्टोर होता है। अब देखिए कीबोर्ड बफर इज यूज्ड टू इंक्रीज स्क्रीन रेजोल्यूशन, कोई लेना देना नहीं इससे, स्टोर मल्टीपल की स्ट्रोक या कंट्रोल मॉनिटर या प्रिंट फास्टर, बताएं मुझे। अभी मैंने जस्ट आपको ये बात की, स्टोर मल्टीपल की स्ट्रोक्स, जितने भी अगर आप एक साथ में काफी सारी कीज को प्रेस करते हो तो उसका जो टेम्पररी डेटा स्टोर होता है वो कहां पे स्टोर होता है, वो आपका स्टोर होता है कहां पे, कीबोर्ड बफर में होता है। डन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कीबोर्ड डायरेक्टली प्रिंट्स डेटा, नो, कीबोर्ड स्टोर डेटा परमानेंटली, बिल्कुल भी नहीं, कीबोर्ड इंटरेक्ट्स विद कंट्रोलर एंड बफर, यस, क्योंकि सेम मैंने ऊपर एमसीक्यूज रखे हुए हैं तो उसी के रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो कीबोर्ड के ऊपर बड़े सारे एमसीक्यूज होते हैं बट वो जनरली पता होते हैं हम सबको, तभी मैंने वो एमसीक्यूज नहीं रखे होते, ठीक है। हो सकता है ये भी कुछ स्टूडेंट्स को पता हो, ठीक है, बट ये इतने कॉमन नहीं है। तो कीबोर्ड इंटरेक्ट्स विद कंट्रोलर एंड बफर, ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा, ठीक है। बफर का क्या काम है ये भी अभी हमने पढ़ा। अच्छा बेटा, जो स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स जो सुपरवाइजर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सुनने में अनऑफिशियली ये भी आया है कि सुपरवाइजर की जो वैकेंसीज है और भी आउट होने वाली है, तो अगर आप ये मत सोचिए इस बार की वैकेंसीज कम है तो प्रिपरेशन करने का फायदा नहीं, आप प्रिपरेशन करिए, अगली बार जो वैकेंसीज आउट होंगी सुपरवाइजर के, वहां पे आपने जो इस बार मेहनत की होगी वहां पे काम आ जाएगी आपको, ठीक है। कोर्स हमने लॉन्च कर दिया हुआ है, स्पेशलाइजेशन का जो 60 मार्क्स का कोर्स है, ये आपका जो कोर्स है ये लाइव चल रहा है, डेली लाइव चल रहा है, स्पेशलाइजेशन का कोर्स। जो रेस्ट 60 है वो आपका रिकॉर्डेड पोर्शन में हमने वहां पे अपलोड कर दिया है। सुपरवाइजर का फुल कोर्स भी अवेलेबल है और साथ में स्पेशलाइजेशन का भी कोर्स अवेलेबल है बेटा वहां पे, ठीक है। डन। चलिए अब नेक्स्ट, ये मैंने कीबोर्ड का एक लास्ट क्वेश्चन रखा है, इंपॉर्टेंट है, बता आराम से अगर आप इसको देखिए, इसमें कुछ टॉपिक्स और कवर हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल रोज करेक्टली मैचेस द कीबोर्ड की टाइप विद इट्स फंक्शन। अब देखिए ये ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, आपने बताना है, मैच करना है कि टाइपिंग कीज कौन सी होती है बेटा, A to Z ओनली होती है, A to Z या 0 to 9 होती है, नंबर्स ओनली होते हैं, सिंबल्स ओनली होते हैं, यहां से आपने फिल्टर करना। और बेटा अगर आप फिल्टर करोगे तो आराम से फिल्टर हो जाएगा। A to Z और 0 to 9 को क्या बोलते हैं, टाइपिंग कीज बोलते हैं। अब हमें पता है कीबोर्ड में कीज भी अलग होती है, फंक्शन कीज होती है, न्यूमेरिक कीज होती है, उसके बाद स्पेशल कीज होती है, कंट्रोल कीज होती है, ये सारी कीज होती हैं। फंक्शन कीज कौन सी होती है बेटा, जो F1 से लेकर F12 तक होती है हमारे कीबोर्ड में। कंट्रोल कीज कौन सी, किसको बोलते हैं, कंट्रोल को बोलते हैं, ऑल्ट को बोलते हैं, और एरो कीज को क्या बोलते हैं बेटा, कंट्रोल कीज बोलते हैं। स्पेशल कीज कौन सी होती है, एंटर स्पेशल की होती है, शिफ्ट स्पेशल की होती है, और स्पेस बार भी हमारी क्या होती है, स्पेशल की होती है, ठीक है। अब देखिए इससे आपको ये क्लियर हुआ होगा थोड़ा वो। अब चलिए मैंने इसके बाद कुछ क्रक्स रखा हुआ है कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है, क्विक रिवीजन है ये। क्विक रिवीजन में आप पढ़िए, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, हमें पता है, यूज्ड टू एंटर टेक्स्ट एंड डेटा इनटू द कंप्यूटर, पता है। डेटा इज एंटर्ड बाय टाइपिंग कीज, सिंपल है, हमें पता है ये, हम ठीक है रिवाइज कर रहे हैं। की फीचर क्या है बेटा इसका, कम्स अलोंग विद द कंप्यूटर, इजी टू यूज, यस, टाइप इज शोन ऑन द मॉनिटर इंस्टेंटली,
कर्सर शोज द पोजीशन व्हेन द नेक्स्ट कैरेक्टर विल अपीयर, ठीक है, अपीयर्स एज अ ब्लिंकिंग लाइन और अंडरस्कोर। ये मैं तेज पढ़ रहा हूं क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी, बस इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बताने, तभी मैंने पूरा रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए कीबोर्ड का जो लेआउट होता है आपको पता है एजर्टी टाइप कीबोर्ड होते हैं, ठीक है, क्वर्टी, लेकिन हम जो जनरली यूज करते हैं वो क्या, कौन सा यूज करते हैं, क्वर्टी टाइप। क्वर्टी कीबोर्ड क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि जो हमारे ये अल्फाबेट्स की जो पहली रो होती है, टॉप रो, वो होती है QWERTY, उसी के ऊपर इस कीबोर्ड का नाम रखा जाता है, ठीक है। और बेटा इसमें कितनी कीज होती है, स्टैंडर्ड कीज कीबोर्ड में होती है 101 और मॉडर्न कीबोर्ड में कितनी होती है 110। एक्स्ट्रा किसकी वजह से होती है, विंडोज कीज की वजह से क्या होता है एक्स्ट्रा, क्योंकि विंडो की भी की होती है और कुछ कीज की वजह से क्या होता है वहां पे 110 कीज होती है, बट स्टैंडर्ड कीज कितनी होती है 101 भी होती है, 1 ही होती है, ठीक है। अब देखिए सेक्शन टाइपिंग की किसको बोलते हैं हम, अल्फाबेट्स नंबर्स A to Z, एंड जब भी हमने पढ़ा न्यूमेरिक की कौन सी होगी, राइट साइड में जो न्यूमेरिक मतलब नंबर्स वाली की होगी जो, ठीक है। फंक्शन की F1 से F12 टॉप रो पे होती है, कंट्रोल की कंट्रोल ऑल्ट एरो की, और स्पेशल कीज कौन सी होगी, एंटर, शिफ्ट और स्पेस बार, डन, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए, कीबोर्ड का क्या होता है, व्हेन इज प्रेस सिग्नल गोज टू कीबोर्ड कंट्रोलर, ठीक है। की कोड इज स्टोर्ड इन कीबोर्ड बफर, ये इन्होंने थोड़ा, क्योंकि हम पढ़ रहे थे यहाँ पे की कोड जो होता है बेटा वो कहां पे स्टोर होता है, कंट्रोलर में, कंप्यूटर रीड्स इट एंड प्रोसेस इट, ठीक है। डेटा जो होता है कीबोर्ड में बफर में थोड़ी देर के लिए सेव, और उसका की कोड जो होता है वो कहां पे सेव होता है, हमारा कंट्रोलर में सेव होता है, ठीक है। बफर क्या हो गया, टेम्पररी स्टोरेज एरिया, अभी हमने पढ़ा, स्टोर्स मल्टीपल की स्ट्रोक्स, हेल्प्स व्हेन टाइपिंग इज फास्टर देन प्रोसेसिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स, कर्सर हो गया, टाइपिंग पोजीशन कंट्रोलर हो गया, हैंडल्स की सिग्नल्स, और बफर हो गया स्टोर के एरिया टेम्पररी, ठीक है, सिंपल। अब हमारा यहां पे ये कवर हो जाता है, बेसिक हमने हल्का हल्का पढ़ लिया, ठीक है, कीबोर्ड का। अब देखिए नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है वो है ASTO को लेकर, क्योंकि वैकेंसीज इसकी आउट हो चुकी हैं, बैच हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है, डेली इसकी क्लासेस चल रही हैं, रिकॉर्डेड बैच है। जब आपका सिलेबस आउट होगा, जो कंपोनेंट न्यू होगा उसकी आपकी लाइव क्लासेस होंगी। तो ये बेटा लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। अभी फिलहाल हम जो वीडियोस डाल रहे हैं वो रिकॉर्डेड है, बट मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो आज से ही स्टार्ट हुई है और वो लाइव चल रही है। मॉडर्न हिस्ट्री लाइव चल रही है, कुछ कंपोनेंट्स इसमें लाइव रहेंगे, कुछ कंपोनेंट्स इसमें रिकॉर्डेड रहेंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आ गया रेजोल्यूशन, थोड़ा मॉनिटर के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। व्हाट डज रेजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन रेफर्स टू, नंबर ऑफ कलर डिस्प्लेड, नंबर ऑफ पिक्सेल्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, स्पीड ऑफ मॉनिटर, ब्राइटनेस ऑफ। रेजोल्यूशन क्या होता है, रेजोल्यूशन अगर आप इमेज देखते हैं, अगर आप इमेज को थोड़ा जितनी क्लैरिटी जितनी क्लियर दिखेगी उसका उतना रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन को हम रिलेट करते हैं अपनी टीवी के साथ, हम टीवी में हमेशा रेजोल्यूशन चेक करते हैं कि भाई अगर मतलब कहीं पिक्सल तो नहीं फट रहे उसके, उसका रेजोल्यूशन कितना अच्छा है वो चीज चेक करते हैं। रेजोल्यूशन हो गया कि जितनी इमेज आपको क्लियर और शार्प दिख रही है इसका मतलब उसका रेजोल्यूशन अच्छा है ना। तो इसका नंबर ऑफ पिक्सल्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, ये होता है बेटा इसका रेजोल्यूशन का क्या मतलब हो गया, नंबर ऑफ पिक्सल्स इन, कितने पिक्सल्स हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल, जितने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में पिक्सल्स जितने ज्यादा होंगे उतना रेजोल्यूशन आपकी स्क्रीन का अच्छा होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आता है बेटा ऑप्शन बी। चलिए 7th पढ़िए, डॉट पिच क्या होता है, बताइए मुझे डॉट पिच क्या होता है। चलिए रीड करें, नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच, डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सल्स वर्टिकली, डायगोनल डिस्टेंस बिटवीन टू कलर्ड पिक्सल्स, या फिर स्पीड ऑफ पिक्सल चेंज। तो बेटा करेक्ट आंसर है डायगोनल डिस्टेंस होता है डॉट पिच। डायगोनल डिस्टेंस मतलब दो पिक्सल का जो डायगोनल डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं आप, डॉट पिच बोलते हैं। उसी तरह ये जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा, दो पिक्सल का डॉट पिच, और उसी तरह हम एक साथ में अगर बल्क में देखेंगे तब भी हम चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा, ऑप्शन सी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में, रिफ्रेश रेट क्या होता है बेटा, रिफ्रेश रेट क्या होगा इसमें, नंबर ऑफ कलर डिस्प्लेड, नंबर ऑफ टाइम स्क्रीन इज क्लीन, नंबर ऑफ टाइम्स पिक्सल्स आर रिचार्ज पर सेकंड, या स्पीड ऑफ सीपीयू। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है आपका नंबर ऑफ टाइम्स पिक्सल्स आर रिचार्ज पर सेकंड, ठीक है। इसका मतलब जितना रिफ्रेश रेट, जैसे हम रिफ्रेश करते हैं ना अपने कंप्यूटर में, उसी तरह स्क्रीन जो होती है वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होती है। जितना उसका रिफ्रेश रेट अच्छा होगा उतनी फ्लिकरिंग कम होगी, रिफ्रेश रेट का जितना ज्यादा होगा उतनी फ्लिकरिंग उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कौन सा आ जाएगा, पर सेकंड में जो कितना ज्यादा रिफ्रेश रेट है उतना ही ज्यादा आपकी जो स्क्रीन होगी वो बेटर होगी, जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट उतनी ज्यादा स्क्रीन अच्छी। ऑप्शन सी करेक्ट है। हायर रिफ्रेश रेट रिजल्ट्स इन फ्लिकरिंग स्क्रीन, स्टेबल एंड स्मूथ डिस्प्ले।
अगर फ्लिकरिंग होगी तो स्टेबल नहीं होगी स्क्रीन। तो इसलिए बेटा इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा, स्टेबल होगा और स्मूथ डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ए स्मॉलर डॉट पिच गिव्स, अगर जितने जो डॉट पिच होंगे वो जितने छोटे होंगे उतनी ही आपकी इमेज जो होगी वो शार्प रहेगी, क्योंकि जितने छोटे होंगे आपके जो इमेज होगी वो ब्रेक नहीं होगी। इसका मतलब शार्पर क्या होगी, आपकी इमेज होगी। तो यहां पे बेटा आपका कंप्लीट होते हैं 10 क्वेश्चंस। मैंने ट्राई किया कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखूं और उनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया मैंने, क्योंकि जब स्टूडेंट्स को होता है कि कम टाइम में रखो, क्रक्स में रखो, क्योंकि ऑलरेडी ये टॉपिक्स बड़ी बार पढ़ लिए होते हैं स्टूडेंट, तो इतना होता नहीं कि भाई दोबारा पढ़ें, इसलिए वीडियो को शॉर्ट, क्रिस्प और मैंने ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये जो सीरीज है ये अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करें विंग से एक उड़ान को, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं। हमारी जो जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं आप उनको भी चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके भी लिंक्स अवेलेबल होंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कोर्सेज के भी लिंक डाले हो, तो वहां से भी अगर आप किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, टेस्ट सीरीज में या फिर कोर्स में, वीडियो कोर्स में, आप वहां पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।